साथियों जय भीम। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे भारत में जाति कुव्यवस्था की। हालांकि लोग वहाँ जाति व्यवस्था कहते हैं, लेकिन मैं इसको जाति कुव्यवस्था कहता हूँ। हालांकि इस दुनिया में कोई भी आदमी कोई दरख्वास्त लगाए के पैदा नहीं होता है कि उसको किस जाति में पैदा होना है, किस जाति में जन्म लेना है। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन कुदरती पैदा हुए आदमी को एक जाति में फिक्स करके यहाँ उसका क्या हाल किया जाता है, क्या उसके साथ बर्ताव किया जाता है, बड़ी सोचने वाली बात है। खैर, जाति से यहाँ व्यवहार भी निर्धारित होता है। हालांकि भारत में 6,743 जातियां पाई जाती हैं और बाबा साहेब ने संविधान में उन तमाम जातियों को इकट्ठा करके 4 वर्ग बनाए: SC, ST, OBC और जनरल। माइनॉरिटी तो अगर उसी में आ जाती है, SC, ST, OBC में ही होती है। अब 75 साल में उसका भी क्या रूप बना दिया गया। फिलहाल हम गरीब की बात करेंगे। अगर आप SC, ST या OBC के गरीब हैं तो आप तभी गरीब हैं जबकि आपके परिवार की सालाना आय 27,000 रुपये से ज्यादा ना हो, तभी आपको गरीब माना जाएगा। यानी कि एक BPL कार्ड बनता है गरीबों के लिए, जिससे कुछ राशन थोड़ा सस्ता मिल जाता है। वो BPL कार्ड आपका तभी बनेगा अगर आपके परिवार की किसी भी सोर्स से सालाना आय 27,000 रुपये से ज्यादा ना हो। यानी कि 27,000 रुपये सालाना आय से कम है तो SC, ST, OBC में गरीब है। लेकिन सवर्णों में गरीब कौन होगा? देखिए, 27,000 नहीं, 50,000 भी नहीं, लाख 2 लाख तक भी नहीं। सवर्णों में गरीब वो होगा जिसकी इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। यानी कि 8 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है सवर्णों में, वो गरीब है। यानी कि EWS, सरकार ने जो EWS में आरक्षण दिया सवर्ण गरीबों के लिए, उसकी जो लिमिट रखी है वो 8 लाख तक की रखी है। यानी 8 लाख तक का गरीब माना जाएगा। OBC, OBC में तो और भी ज्यादा हद है कि OBC सवर्णों में तो 8 लाख तक का गरीब होगा, लेकिन OBC में अगर किसी की इनकम सालाना 8 लाख रुपए है तो गरीब नहीं, वो क्रीमी लेयर होगा। गरीब सिर्फ गरीब और अमीरी की बात नहीं है, वो तो क्रीमी लेयर होगा। यानी कि सवर्णों में 8 लाख तक की इनकम वाला गरीब होगा और OBC में 8 लाख रुपए की आमदनी वाला क्रीमी लेयर होगा। कितना बड़ा फर्क है। और गरीबी रेखा जो है 27,000 रुपये से नीचे SC, ST, OBC का होगा, लेकिन सवर्णों में तो 27,000 रुपये नहीं, सीधे 8 लाख। 8 लाख तक भी अगर वो कमा रहा है तो वो गरीब है। उसी तरीके से अपराध, अगर SC, ST, OBC हैं आप और आपके साथ कोई अपराध होता है तो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, सरकार और तमाम बड़े बड़े पत्रकार चुप्पी साध जाएंगे जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। चाहे कितना भी विभत्स अपराध हो, कितना भी आपके साथ अन्याय हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे, अगर अपराध सवर्ण के साथ होगा तो वही मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों, और बड़े बड़े पत्रकार भी आसमान सिर पर उठा लेंगे। मंत्री, मुख्यमंत्री, संतरी सब उस पर आवाज उठाएंगे। लेकिन अगर SC, ST, OBC का है तो ना कोई मंत्री बोलेगा, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री। ताजा उदाहरण मुजफ्फरपुर बिहार का देखें, जिसमें एक 14 साल की बच्ची को उसके घर से, उसके परिवार वालों के सामने और ये कहते हुए
कि हम उसका रेप करेंगे, और उसको उठा ले जाते हैं, और अगले दिन उसकी डेड बॉडी एक तालाब से मिलती है, जिसके प्राइवेट पार्ट्स पर 50 चाकू के वार किए गए और स्तन तक काट दिए गए। लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ा? कहीं देखा है कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं डिबेट चला रहा है या उसकी निंदा कर रहा है, या कोई मंत्री मुख्यमंत्री कोई उस पर एक ट्वीट भी कर रहा हो? और हालांकि उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, दूसरी तरफ आपने कई इंसिडेंट देखे होंगे। इतना ही बहुत है। तो ये सब कुछ जाति से होता है भारत में। हालांकि जाति में पैदा होना किसी की मर्जी नहीं है या किसी की खिलाफत नहीं है, क्या कोई अपनी मर्जी से पैदा हुआ हो, ये तो बाई चांस की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ भारत में एक जाति में पैदा होने पर आपको या तो सारे इनाम मिलेंगे, या आपको सारे दोस्त मिलेंगे। और उसमें आप कितने मेहनती हैं, कितने विद्वान हैं, कितने जानकार हैं, कितने क्या हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। बस सब कुछ निर्धारित होगा तो आपकी जाति से। यही चीजें आप लोगों की जानकारी में लानी लानी थी, जो आप लोगों को समाज को बताया। अगर कभी किसी को फुर्सत मिले तो इस पर विचार जरूर करें और इसके निराकरण का रास्ता भी सोचें। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, किस बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम।